भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली नहीं आज? नहीं, इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि होली है आज और सबने कलर लगा लिया अपने चेहरे पे, इसलिए वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, इसलिए शुभकामनाएं। वीडियो ऑन करके बैठिए। श्लोक संख्या 27 और 28 दोहराएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाला जो अध्याय है उसके बारे में बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं और हमें भी कुछ इसमें से समझना है तो समझने का प्रयास करेंगे। आज का टाइटल क्या दिया था, कौन बताएंगे? अष्टांग योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यंश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत इन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। एक बार और। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यंश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत इन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। श्लोक का उच्चारण कौन करेंगे? भगवती माता जी कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुर्श्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अन्तर्चारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्निर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भयो क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बहुत अच्छा प्रयास, हरि बोल। शब्दार्थ हम समझेंगे, उससे पहले अगर थोड़ा सा शब्दों की तरफ ध्यान दें। संस्कृत शब्द जो एक एक श्लोक में सब इंपॉर्टेंट ले सकते हैं वो है प्राणो पानो समो कृत्वा। श्लोक संख्या 28 से ले सकते हैं, प्राणापानो समो कृत्वा। और श्लोक संख्या 29 से ले सकते हैं, मुनिर्मोक्ष परायणः। प्रभु जी 27-28 है, 29 नहीं है। हाँ 27-28 थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है ना। श्लोक संख्या 27 और 28 से, यस आप सही कहें। 27 से नासाभ्यंतर चारिणो और 28 से मुनिर्मोक्ष परायण। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। स्पर्शान इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि को
कृत्वा करके, बहि बाहरी, बाह्यान अनावश्यक, चक्षुः आंखें, च भी, एव निश्चय ही, अंतरे मध्य में, ध्रुवो भौहों के, प्राणापानो ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु, समो रुद्ध, कृत्वा करके, नास अभ्यंतर नथुनों के भीतर, चारिणों चलने वाले, यतः संयमित, इंद्रिया इंद्रिया, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, मुनिहि योगी, मोक्ष मोक्ष के लिए, परायण तत्पर, विगता परित्याग करके, इच्छा इच्छाएं, भय डर, क्रोध क्रोध, यह जो, सदा सदैव, मुक्तः मुक्त, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद को आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इसको दोहराएंगे, रिपीट कीजिए, सभी को दोहराना है, उच्चारण करना है। सदैव इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित होता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। तो एक योगी के बारे में यहां बताया जा रहा है, किस प्रकार से एक योगी इस जीवन में योगाभ्यास द्वारा अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन करके वो मुक्त रह सकता है। थोड़ी सी जानकारी इसकी हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी, आपको अगर याद होगा तो, जहां पर क्या आया था, पान, अपान, व्यान, समान, उदान, कुंभक, ये सब हमने पढ़ा था। अब अनुवाद पढ़िए, फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा समय अनुवाद और तात्पर्य पर दूंगा। कृपया करके अनुवाद दोहराइए, समझने का प्रयास कीजिए। हो चुका अनुवाद, पढ़ लिया हमने, समझने का प्रयास कीजिए। समस्त इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को बाहर करके, अब इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रिय विषय अंदर है क्या? इंद्रिय विषय कहां पर है? यस बताइए। एक मिनट, हाँ, रोशनी गुप्ता माता जी कहाँ पर हैं? अरे जिससे पूछा जाए वो बताइए ना। चंचल वैष्णव माता जी हरे कृष्णा। चंचल वैष्णव माता जी हरे कृष्णा। यस, रोशनी गुप्ता माता जी। मन के अंदर है, हम चाहे तो मन को हमारी बॉडी के जो भी पदार्थ है नेसेसरी उसमें लगाए। इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रिय विषय कहाँ होते हैं? हमारे मन में होते हैं। हम हमारे मन को श्रीमत पे चलाए, चाहे मतलब श्रीमद भगवत गीता, इन पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियां हैं जिनके थ्रू हम सुख भोगते हैं, जैसे आँख, कान, वो सारी इंद्रियों। माता जी जब पूछो ना तो प्लीज तब बताइए ना, थोड़ा सा बना रहेगा, सिस्टम बना रहेगा। इंद्रिय विषय कहाँ होते हैं गीता तेजानी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब बाहर होते हैं, जैसे आँख हमारी इंद्रिय विषय तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ ये क्यों कहा गया है बहिर्बाह्यंश, कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके? तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंद्रिय विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको बाहर करके, इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है उसको बाहर करके क्या करता है वो? दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, आंखें, दृष्टि जो हम आंखों से देखते हैं, उस दृष्टि को कहाँ केंद्रित करना है? इशारा करके बताएंगे।
इशारा करके बताना, माइक ऑन म्यूट कर दीजिए। इसको कौन सा चक्र बोलते हैं, वो माइक अनम्यूट करके बोलिए। जलपा खैनी माता जी। वायु जो है ना, ये वाचो वेगम, थोड़ा सा रोकना है। पिछले श्लोकों में पढ़ा है हमने, वाचो वेगम, थोड़ा सा रोकिए। जब बोला जाए तब उत्तर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, यहीं पर क्लास में ही बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। जो हम अष्टांग योग पद्धति में चक्रों की बात करते हैं तो उसमें इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो इस दोनों बाहों, जो हमारे आईब्रोज है, उसके बीच में हमारी आंखों को जो है केंद्रित करने के लिए बोला है, इस प्रकार से। अब इसमें आंखें पूरी ना तो खुली रहती है ना पूरी बंद रहती है। क्या कहा जा रहा है आगे देखिए। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, प्राण वायु और अपान वायु, प्राण वायु क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाती है कि नीचे से ऊपर आती है? प्राण वायु बताइए, कौन बताएगा? नीचे से ऊपर को आती है। नीचे से ऊपर आती है। अच्छा, अपान वायु? प्रभु जी, अपान वायु नीचे से ऊपर आती है और प्राण वायु ऊपर से नीचे जाती है। कौन बताएगा, किसको मालूम है? हम पहले पढ़ चुके हैं ये बातें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्राण वायु ऊपर से नीचे है। हाँ। और अपान वायु नीचे से प्राण वायु ऊपर से नीचे जाती है और अपान वायु नीचे से ऊपर जाती है। उल्टा बोल रही हूँ शायद मैं। उल्टा बोल रही हूँ मैं खुद जी माता। अपान वायु नीचे से ऊपर। हाँ, प्रमोद कुमार जी बताइए, प्राण वायु क्या होती है, अपान वायु क्या होती है? प्राण वायु, वायु की जो हम सांस लेते हैं उसी अतरंग शक्ति को प्राण वायु कहते हैं। ठीक है। अपान वायु? अपान वायु नीचे से ऊपर, नीचे से गुदामूल से नाभि तक। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहले इतना क्लियरली बता चुका हूं, फिर भी ऐसे बता रहे आप। सब लोग योगा टीचर भी है, सबको ही है यहाँ पर, पहले भी पढ़ चुके ये बातें। तो कोई बात नहीं, हमारे भक्ति के सब्जेक्ट की नहीं है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, मतलब कि एक बार आपने श्वास लिया है तो आपने रोक लिया, सांस वापस छोड़ भी रहे, उस बीच में भी आप एक बार बीच में रोकते हैं। तो दो तरह का कुंभक होता है, इसको बोलते हैं कुंभक। तो प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। मोक्ष को लक्ष्य कौन कौन बनाता है? सारे लोग, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं। कौन कौन लोग हैं, उनको क्या क्या नाम से जानेंगे? प्रभाकर माता जी, कल भी शाम वाली क्लास में योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी और परम योगी। कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या ध्यान योगी और भक्ति योगी। इन सब को सब क्या बनाते हैं? भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं। वह योगी इच्छा, मतलब कि डिजायर, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे लिए मुझे ये करना है, तथा क्रोध से रहित, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। भय क्यों लगता है, कोई बताइए? भय किसी चीज का भय क्यों लगता है? कमजोरी के वशीभूत होके। कमजोरी के वशीभूत होके नहीं। ठीक है। और कोई भय? उषा माता जी, भय क्यों लगता है? यस, मिशिका जी बोलिए। मृत्यु से शंका होती है प्रभु जी, इसलिए मृत्यु का डर है। भय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भय लगता है, उसका कारण एक तो है अज्ञानता। कैसे? उदाहरण कीजिए याद, जैसे जो रस्सी है उसको हम क्या समझ बैठे हैं? सांप समझ बैठे हैं। तो क्या लग रहा है? भय लग रहा है। तो अज्ञानता के कारण हमने रस्सी को सांप समझे हैं। उसी प्रकार से दूसरा कारण है भय लगने का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के बिछुड़ जाने का हमें जो एहसास होता है,
उसको भय कहते हैं। इस कारण से हमें भय लगता है कि वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मेरे से बिछुड़ नहीं जाए, जिससे हमारी आसक्ति हो चुकी है, वो हमारे से दूर जाने का हमें जो खतरा लगता है उसको भय कहते हैं। ठीक है। क्रोध से रहित हो जाता है योगी, इच्छा भय तथा क्रोध से। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, सदा हमेशा जो इस अवस्था में रहता है, वह क्या कहलाता है? अवश्य ही मुक्त है, मुक्त कहलाता है। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सार जो बोलना चाहता हूं मैं वहां यहां पर, वो ये है, ये सारी की सारी बातें खास करके एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए पालन करना तो संभव नहीं है। छठे अध्याय में ये और अच्छे से आएगा कि कैसे ये व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति इसको पालन नहीं कर सकता, अष्टांग योग को, इस अष्टांग योग की पद्धति को। अर्जुन ने खुद ने मना कर दिया था, भगवान मैं इसका पालन नहीं कर सकता हूं। पर जो व्यक्ति इसका पालन कर लेता, इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया, बुद्धि को वश में कर लिया है, वो व्यक्ति जो है जीते जी भी कहा गया है मुक्त है, अवश्य मुक्त है। अपने सारे इंद्रिय विषयों को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया, ऑलरेडी बाहर है मतलब, तो अपने इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को जो है छोड़ दिया है। आइए अब हम समझने का प्रयास करेंगे इस अष्टांग योग के 8 अंग क्या है, और यहाँ पर तात्पर्य में हमें भक्ति योगी को इस श्लोक से क्या समझना है। सबसे पहला मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सभी से, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अपने वाचो वेग को रोक के रखिए और हाथ को उठाइए। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? सभी को मौका है, सब लोग उत्तर दे सकते हैं। मैं क्यों देख रहा हूं ओनली 4 हाथ खड़े हुए हैं? लक्ष्मी माता जी। अर्जुन विषाद योग। हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं मालूम, ठीक है। उर्मिला माता जी। अर्जुन विषाद योग। जी माता जी वो तो बोल दिया, हिंदी में पूछ रहा हूँ। हिंदी में दुख का कारण होगा। कोई माता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। यस, रंजन वैकरिया माता जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यस, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, पहले अध्याय में ये बताया। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? यस, विभा जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। गीता का सार। गीता का सार। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है नेक्स्ट अध्याय से। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। माता जी पूछो तो बताइए ना प्लीज, समझिए ना क्लास को थोड़ा सा। कर्मयोग, तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग, बता दिया है इन्होंने। चौथे अध्याय का नाम क्या है? नयना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तीसरा अध्याय क्या हो गया? कर्मयोग। चौथा अध्याय क्या हो गया? दिव्य ज्ञान, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान योग। ठीक है, तीसरे में कर्म बता दिया, चौथे में ज्ञान, तीसरे में कर्म बताया, चौथे में ज्ञान बताया, फिर पांचवें में वापस से कर्म योग बताया। तो वो कौन सा कर्म था? कृष्ण भावना भावित कर्म था, जो भी हमारा चल रहा है। अब आगे भगवान बताने वाले नेक्स्ट वो कौन सा है? वो ध्यान योग। तो याद कीजिए उस योगा लैडर को। योगा लैडर आपके पास था। योगा लैडर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे नीचे क्या आता है योगा लैडर में? बताइए। भक्ति योग। योगा लैडर पूरा बताना, 7 स्टेप वाला। सबसे नीचे का बोल रहा हूं तो भक्ति योग कैसे बोल रहे हैं? नए नए डिवोटीज अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, आप क्या मुझे अभी डांट पढ़वाएंगे, करवाएंगे तो वो डर जाएंगे कि प्रभु जी क्लास में डांटते हैं। लोअर देन एनिमल लाइफ। लोअर देन एनिमल लाइफ, सबसे नीचे वाला स्टेप। उसके ऊपर एनिमल लाइफ। हाँ, वो सबसे नीचे वाला हो गया ना माता जी। पशु से भी निम्न सबसे नीचे वाला हो गया। उससे ऊपर
एनिमल लाइफ। हाँ, पशु लायक जीवन, पशु जैसा जीवन। नेक्स्ट, उससे ऊपर कर्मकांड। ये कर्म योग नहीं है, कर्म। एक ही उत्तर दीजिए। वंदना खांडेकर माता जी, माइक म्यूट कर दीजिए। यस, कर्म कांड। उसके बाद में नेक्स्ट बताइए गीता तेजानी माता जी। कर्म योग। कर्म योग। अब आता है योगाभ्यास। तो योगा लेटर में पहला योग आया है कर्म योग। इसके नीचे तो क्या था? कर्म कांड था। मैं ये पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा करने से वैसा होगा, ये उपवास करूंगा तो ऐसा होगा। ये जो कर्म कांड होता है। उसके नीचे क्या है? पशु जैसा जीवन, जिसमें वो कर्म कांड के नियमों का भी पालन नहीं करता है। और उससे नीचे क्या है? पशु से भी गया बीता जीवन। पशु तो थोड़े बहुत नियम भी पालन करता है, लेकिन मनुष्य तो उससे भी नीचे गिर गया है, तो पशु से भी निम्न जीवन है। तो ये कर्म कांड के ऊपर हमारा कर्म योग आया। और कर्म योग के ऊपर क्या आता है? बुद्धि योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग। और ज्ञान योग से ऊपर क्या आएगा? अष्टांग योग। और अष्टांग योग के ऊपर क्या आएगा? भक्ति योग। तो टॉप मोस्ट जो है वो भक्ति योग है। भगवान ने फिर भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग क्यों बताए ये सारे? तो यहां पर प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य में उसका कारण क्या है, क्यों बताए गए हैं, और हमें एक भक्ति योगी को इनको किस प्रकार समझना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। कौन सी लाइन है ये? कृष्ण भावनामृत। ये योगी का नहीं बोला है। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। आध्यात्मिक स्वरूप मतलब क्या हुआ मनु प्रभाकर जी? यस, अपने कृष्ण भावना भावित होना प्रभु जी, कृष्ण से जुड़ना। अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, अर्थात कि वो अपने भौतिक रूप से जो परिचय कर रहा था उससे परिचय न करके अपनी आत्मा से परिचय करता है। अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य शाश्वत अंश हूं। तो ये सबसे पहली बात लिखी हुई। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। ये कौन सा लेडर है योगा का? कौन सी बात है रीमा माता जी, रीमा कपूर माता जी? कौन सा योग बताया गया है स्टार्टिंग के 2 लाइनों में? भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट। यह सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योग के बारे में बताया गया। शुरुआती भक्ति योग से की है। अब क्या बाकी योगों का क्या महत्व है, क्यों बताया गया, वो भी अभी हम समझेंगे। तो कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को, भगवान कृष्ण को, यहाँ शब्द उपयोग हुआ है परम ईश्वर। याद कीजिए, हम 7:15 बजे वाली आरती होती है, उसमें सबसे पहला शब्द क्या आता है? गोविंदम आदि पुरुषम। और वो किसका भाग है? ब्रह्म संहिता का। और ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर का मतलब रीनल माता जी, ईश्वर का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक तरह से नहीं मालूम है प्रभु जी, तो कम ठीक तरह से बता दीजिए। ईश्वर मतलब भगवान, नियंत्रक प्रभु जी। ईश्वर मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर। ईश्वर मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर। तो ईश्वरों में परम ईश्वर, हम सब लोग भी ईश्वर है। यस और नो? यस मतलब ये, नो मतलब ये है। यस। माइक ऑन नहीं करना है। हम सब भी ईश्वर है, पर हम सब कैसे ईश्वर हैं? छोटे छोटे ईश्वर है, छोटे छोटे कंट्रोलर है। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हमारे अपने घर पर है, या अपने किचन में है, या अपने गाड़ी पे है, या अपने हॉस्पिटल में है, या अपने शॉप पर है, अपने बिजनेस में है। ये छोटा छोटा कंट्रोल है हमारा। कभी कभी थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने हस्बैंड पर भी माता जी लोग ट्राई कर लेते हैं, राइट? तो
हम सब लोग छोटे छोटे ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, जो सबके ऊपर नियंत्रण करता है, सबको कंट्रोल करता है। उसके लिए इशारा करके उत्तर देंगे कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है। इशारा करना, इशारा, इशारा ये नहीं है इसका इशारा ये है, पूरा क्लियर इशारा है इसका। ये मतलब कुछ भी हो सकता है, वो राम कृष्ण गोविंद मुरारी हरि विष्णु कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लियर है वो कौन है, कृष्णा। ठीक है, तो यहां वही कहा जा रहा है कि परमेश्वर, जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। जो भी वो काम करता है, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज करता है, सारी एक्टिविटीज में वो किसका उपस्थिति देखता है, भगवान का। कौन बताएगा क्यों देखता है सब जगह पे भगवान की उपस्थिति। 5.18 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, वो क्या करता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो हरेक व्यक्ति के अंदर, हरेक जीव के अंदर भगवान का दर्शन करता है, हरेक कार्य में भगवान का वो इंटरफेयर या भगवान का सैंक्शन उसको जो है समझता है। इसके लिए कहा जा रहा है वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। कौन सी स्थिति, कि हरेक कार्य में भगवान का अनुभव करना, अपने आप को आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आत्म समझना, अपना भगवान के साथ संबंध समझना, इस विशेष स्थिति को क्या कहा गया है, मुक्ति कहा गया है। कौन बताएगा, भक्ति मार्ग में जीते जी जीवन मुक्त किसे कहते हैं। भक्ति मार्ग में जीते जी जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है, जिसको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा कीजिए। भक्ति मार्ग में जीते जी जो मुक्त हैं उसकी क्या परिभाषा है। यस, रिंदल माता जी, मौका है आपके पास, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो सारे कलमश से मुक्त हो चुका है और जो हम, उत्तर ठीक है, वो कौन उत्तर है वो तो। यस, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो इंद्रिया मन तथा बुद्धि को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुक्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। जो अपने मन से, कर्म से, वचन से हर समय कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, वो जीते जी क्या कहलाता है, मुक्त कहलाता है। जल्दी से बताइए, ट्रिपल डी फॉर्मूला क्या है, डी डी डी, ट्रिपल डी फॉर्मूला क्या है। हाथ खड़ा कीजिए पीछे वाले। हरि बोल, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आप तक? अलग से थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। बोलो प्रभु जी। यस माता जी। ड्यूटी, डिवोशन एंड अटैचमेंट। यस, डू योर ड्यूटी, फर्स्ट लाइन है उसमें, विद डिवोशन एंड विद डिटैचमेंट। ड्यूटी तो करनी है आपको, अपना कर्तव्य तो करना है, पर कैसे करना है, भगवान के लिए करना है, और अपने लिए क्या करना है, डिटैचमेंट के साथ में करना है। ट्रिपल डी फॉर्मूला। तो इससे ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्तव्य भगवान के लिए करता है, अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाता है और अनासक्त रहता है, उसको क्या कहेंगे, जीते जी भी मुक्त कहलाता है। भले ही लगता है बाहर से कि बहुत सारे कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन वो क्या है, मुक्त है। जैसे कि आप सभी लोग थोड़ा सोचिएगा, अभी हम गोवर्धन परिक्रमा गए थे लास्ट सैटरडे, तो एक हमारे साथ में यहाँ गुड़गांव के बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो परिक्रमा में साथ में थे, तो बता रहे थे कि प्रभु जी क्या मतलब है, आप लोग भी ये भक्ति कर रहे हो, क्या मतलब है, आप भी फिर लोगों को पीछे पड़े रहते हो, फोन करते रहते हो, क्या हो गया, कब आओगे, और
क्या चल रहा है आपका, कितनी माला कर रहे हो, क्या त्याग किया है आपने भी, मीटिंग है उधर जाना है, ये करना है, आप लोग भी इधर से उधर ये सब करते, क्या त्याग किया? कुछ त्याग नहीं किया आप लोगों ने, तो फिर से आप लोग तो माया में पड़ गए हो। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया कि अगर हम सब लोग कार्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात, हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठ सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो वृंदावन चला जाता हूँ, यमुना किनारे बैठ करके नाम जप करूंगा। हो सकता है क्या पूरा दिन भर नाम जप? अभी हमारी स्थिति है क्या उस तरह की? तो उस तरह से अभी संभव नहीं है। तो हमने उनको बताया कि हमारी जो भक्ति है, हमारा जो वैराग्य है, वो न तो फल्गु वैराग्य है, न मरकट वैराग्य है, न शमशान वैराग्य है, और नहीं कौन सा? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य प्रभु जी। नहीं, अकर्म मायावादी वैराग्य। हमारा वैराग्य कौन सा है? युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य में व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं करता है, वो सब कुछ भगवान के लिए करता है, भगवान को अर्पण करके करता है। तो इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त जोड़ के, युक्त मतलब जोड़ना, सब कुछ भगवान से जोड़कर करता है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना कोई कर्म करके रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबको सेवा में लगा दिया कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी ये भक्ति पहुंच सके। यही बात हमने समझी है कि जो एक भक्ति योगी होता है वो हर समय भगवान का अनुभव करता रहता है, भगवान की उपस्थिति को महसूस करता रहता है। वह यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। जीवन मुक्तश्च उच्यते। अब आगे समझाया जा रहा है, उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे हम ये समझ पाएंगे कि जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम सब कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने जो हमें दिया है, भक्ति जो दी है, वो कितनी सरल है और कितनी सुगम है और क्या हमें लाभ देने वाली है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान ने मुक्ति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन करके, अर्थात मुक्ति के विषय में जो अलग अलग तरीके हैं उनको बता करके, अब भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। पहले कौन कौन से तरीके बताए प्रगति मत जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बताया भगवान ने। तो इन सब के माध्यम से भगवान ने बता दिया। अब बता रहे कि अष्टांग योग के माध्यम से कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसी रिजल्ट को, उसी फल को अष्टांग योग के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में विभाजित है। तो आपके क्विज में आएगा, अष्टांग योग के 8 भागों को बताइए। अष्टांग योग के 8 भागों को बताइए। तो ये अष्टांग योग के 8 भाग यहाँ पर बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये अष्टांग योग के 8 अंग है, इसलिए इस योग को क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से समझिए, पूरी दुनिया में जो अभी एक स्कैम चल रहा है उसको अभी आपको पूरा खोलना है, अभी पूरा उजागर कर देना है आप सभी को। हरि बोल, आर यू रेडी? यस और नो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक सबसे बड़ा स्कैम ये है कि योग क्या होता है। दुनिया में सब लोग बोल रहे योगा स्टूडियो, योगा फिटनेस सेंटर, योगा फॉर सोल, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, अलग अलग तरह के नाम से योगा योगा योगा। योगा इन ऋषिकेश, योगा इन हरिद्वार, योगा इन मैसूर, योगा विद म्यूजिक, योगा विद डांस, अलग अलग तरह का योगा। और किस किस तरह का योगा आ गया लास्ट में? तो बियर योगा,
कौन सा योगा? बियर योगा। एक आसन करो, एक गुड पियो, फिर नेक्स्ट आसन करो, फिर एक गुड पियो, फिर नेक्स्ट आसन करो। तो योग शब्द का अर्थ समझना है, उसको अच्छे से जानिए। कौन बताएगा योग शब्द का अर्थ? हाथ ऊपर कीजिए। योग शब्द का अर्थ बताना है, जस्ट शब्दार्थ। अभिषेक कुमार। ब्रह्मांड की ज्यामिति में खुद को ढालना, जोड़ना। योग शब्द का सिंपल अर्थ क्या है? जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। बचपन में हमने पढ़ा था 2 योग 2 कितना हुआ बच्चों? 4 है। तो योग मतलब होता है जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ना है? शरीर को आत्मा से जोड़ना, इसको बोलते हैं योग। शरीर को आत्मा से जोड़ने को बोलते हैं योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा को भगवान से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से ओह जोड़ना। सॉरी, मैं गलत बोल दिया ये तो। अच्छा, आप लोग सुन रहे थे क्या? आप टेस्ट ले रहे थे प्रभु जी। अच्छा, आप सुन रहे थे, ठीक है। तो योग का अर्थ होता है अपने आत्मा को भगवान से जोड़ना। अब कैसे जोड़ना जी? वो कर्म के माध्यम से जोड़ो, या ज्ञान के माध्यम से जोड़ो, या ध्यान के माध्यम से जोड़ो, या भक्ति के माध्यम से जोड़ो। उन सब तरीकों को क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। ऐसा कोई भी तरीका, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जो हैं अगर सब्जी खरीद करके ला रहे हैं और उसको काट करके भगवान को अर्पण कर रहे हैं बना करके, तो उसको भी क्या बोलेंगे? योग। आपका सब्जी लेके आना भी क्या है? योग है। आपका गाड़ी चलाना, सब्जी लेके आना, या मार्केट जाना, भगवान के वस्त्र लेके आना, मंदिर जाना, वो गाड़ी चलाना भी क्या है? आपका योग है। अब थोड़ा सा और समझिए कि योग जो है इस दुनिया में किस तरह से लोग इसका मतलब समझते हैं और किस प्रकार से इसको पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। योग तो पूरी दुनिया में लोगों ने इस योग को किस प्रकार से समझा, पहले उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अष्टांग योग के 8 भागों को लिख लीजिए। पहले अष्टांग योग के 8 भागों को लिख लीजिए, एक एक भाग को लिख लीजिए जल्दी से। यम, यम का मतलब सरल भाषा में बोलता हूं, बहुत सरल भाषा में, इंग्लिश में जिसको लिखना है वो इंग्लिश में लिख देना। सेल्फ रिस्ट्रेन, सरल भाषा में हिंदी में लिखेंगे हरे कृष्ण, हिंदी में लिखेंगे यम का मतलब है जो काम नहीं करने के हैं। यम मतलब जो काम नहीं करने के। हिंदी में नियम, इंग्लिश में लिखेंगे ऑब्जर्वेंसेस, हिंदी में लिखेंगे जो काम करने के हैं। जल्दी से फास्ट पूछता हूं मैं, जल्दी उत्तर दीजिए, टाइम कम है। भक्ति में यम क्या है और भक्ति में नियम क्या है? फास्ट। भक्ति में यम क्या और भक्ति में नियम क्या है? गीता तेजानी माता जी, फास्ट, हरि बोल। नो मीट ईटिंग। बोलिए। नहीं मालूम है प्रभु जी। मालूम है आपको? डेफिनेशन दिया उसके बाद भी नहीं बता पा रहे। ऋतु प्रभाकर माता जी। प्रभु जी रुक जाइए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। यस, तो वो क्या हो गया? यम हो गया। भक्ति में भी तो यम है क्या? चाय नहीं पीना, आपकी जो प्यारी प्यारी है, सेल्फ रेस्ट्रेंट। चाय नो 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 नो, प्रभुपाद जी ने मना किया। कॉफी नहीं, चॉकलेट नहीं, लहसुन प्याज नहीं। और 4 जो मुख्य नियम हैं, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। ये पहला है भक्ति का यम, सेल्फ रेस्ट्रेंट। दूसरा है नियम, पालन करना है कुछ। वो क्या है? सुबह उठना है, सुबह उठना, माला करना है, माला करना, 16 माला करना सबसे बड़ा नियम है। नियम लिखा ना, यम नियम, तो 16 माला करना। मैं भक्ति परक इसकी व्याख्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आसन। यम नियम और उसके बाद क्या है? आसन। आसन का मतलब इंग्लिश में जो है पोस्चर और मूवमेंट।
प्रभु जी नियम का क्या है? नियम का मतलब ऐसे कार्य जिसको पालन करने हैं, ऐसी चीजें जिनका पालन करना है। नियम का मतलब जिसका पालन नहीं करना है। आसन, आसन में पोस्चर और मूवमेंट। हम क्या बोलूंगा, आसन करते हैं, वो आप समझ ही रहे। आसन हिंदी में आसन ही रहेगा, एक्सरसाइज नहीं माता जी। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह की मुद्रा जो बनाते हैं, कभी कोई ऐसे करके बैठेगा, कोई ऐसे करके बैठेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, ये सब आसन का भाग है। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 तरह के आसन होते हैं, राइट। तो इसको कहा गया आसन। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम को इंग्लिश में लिखेंगे ब्रेथ कंट्रोल, श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण, जैसे आज के श्लोक में लिखा हुआ है, वो क्या कर देता है, प्राण और अपान वायु को दोनों के बीच में रोकता है। तो ब्रेथ कंट्रोल मतलब श्वास नियंत्रण। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। इंद्रियों को हमें इंद्रिय विषयों से हटा देना, इंद्रिय विषयों से उसको मुक्त कर देना, इंद्रिय विषयों से हटाना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। छठा है धारणा। धारणा, धारणा का मतलब है इंटेंस फोकस, स्टडी माइंड। इंटेंस फोकस, स्टडी माइंड। धारणा को हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में धारणा को? उससे पहले ध्यान है प्रभु जी। मस्तिष्क। ध्यान बता दिया ना माता जी? ध्यान कहाँ बताया प्रभु जी? ध्यान मैंने सुना नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, पहले धारणा है फिर ध्यान आएगा। पहले ध्यान, धारणा है फिर ध्यान आएगा। ठीक है। तो धारणा जो है उसमें हमने क्या बोलेंगे, इंटेंस फोकस। हिंदी में क्या बोलेंगे जल्दी से? हाँ, एकाग्र चित्ता, पूरी तरह से एकाग्र चित्त हो जाना और मन स्थिर कर देना, मन को स्थिर करना। एकाग्र चित्तता और मन की स्थिरता, धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या है? कंटम्पलेशन, मेडिटेशन। कंटम्पलेट करना, मेडिटेट करना, एक विषय पर, एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान करना। और हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? ध्यान को ध्यान ही बोलेंगे, ध्यान करना। जल्दी से बताइए, भक्ति में जो मनन करना ना, मनन करना बोल दीजिए, चिंतन करना बोल दीजिए, ठीक है, स्मरण करना बोल दीजिए, पर वो भक्ति में आ जाता है। जल्दी से बताइए, ध्यान जो है अष्टांग योग में 7वीं स्टेप है, भक्ति योग में कितने नंबर की स्टेप है? नवदा, भक्ति में कितने नंबर की भक्ति है? 8वें नंबर की। 8 नंबर। 8 नंबर होगा प्रभु जी। हाँ, 8 नंबर। 8 नंबर। 8 कैसे होगा? तो प्रेमा भक्ति से मतलब तो आप क्या समझते हो कि 7 नंबर पहले आता है कि 8 नंबर पहले आता है? अष्टांग योग फिर सरल हो गया इसका मतलब। तो तीसरा श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तीसरा स्टेप है ध्यान। स्मरणम, स्मरण करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। ध्यान का अर्थ भी लिख लिया है कि मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना। और 8वां क्या है? समाधि। समाधि मतलब क्या? पूर्ण रूप से मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ भगवान में स्थित कर देना, परमात्मा में स्थित कर देना। वननेस, ब्लिस, ये अष्टांग योग के परिभाषा के अंतर्गत है, परमात्मा पर स्थित कर देना। प्रभु उसका इंग्लिश वर्ड क्या था समाधि का? वननेस, ब्लिस।
वननेस प्लस। मैं डिटेल में नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा समय कम है, देखिए टाइम तो हो गया। ओहो, हरे कृष्णा। तो अब मुझे बताइए जल्दी से, आप में से बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए योग शब्द का अर्थ क्या है, और अष्टांग योग जो है उसमें हम जो प्रतिदिन ये आसन और प्राणायाम करते हैं, दुनिया में जितने भी लोग योग शब्द का अर्थ समझे हुए, वो योग क्या है? यस, बताइए, आप में से कोई है वो भक्त लोग जो बताना चाहेंगे इस बात को? यस, बताइए, कौन बताना चाहेगा? भावना जी बताएंगे, भावना जी, भावना साहू। जो तो योगा, एक्चुअल योगा होती है। रुक जाइए रेखा मल्होत्रा माता जी, रुक जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम है रेखा माता जी आपका। भावना जी आप अनम्यूट करके फिर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो योग नेचुरली जो होती है, जो असली योगा होती है, वो तो भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाना, योग करने को कहते हैं। और जो योगा नॉर्मली हम प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ फिजिकल योगा जो होती है, जो हमारी बॉडी के लिए कर रहे हैं हम, आसन और प्राणायाम, वो होता है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न हमारा ये है कि इस दुनिया में जो किया जा रहा है, जिसको मात्र योगा के नाम से बताया जा रहा है, वो क्या है? हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। इस दुनिया में बोला जा रहा है योग 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 करो, निरोग रहो, योग 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 बोला जा रहा है, वो क्या है? वो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ योगा को अष्टांग योग के कौन से भाग है वो आसन और प्राणायाम। बस ओनली आसन और प्राणायाम को ही पूरी दुनिया में क्या दिखा दिया गया है, यही योग है। उसके बाकी भाग है वो कहाँ गए? यम कहाँ गया, नियम कहाँ गया, प्रत्याहार कहाँ गया, समाधि कहाँ गया? योगा करो और बियर पियो, तो पहले तो नियम, यम कहाँ गया? योगा करो और स्मोकिंग करो तो नियम कहाँ गया, यम कहाँ गया? योगा करो, लहसुन प्याज को नॉनवेज खाओ तो नियम कहाँ गया? तो पूरा का पूरा जो है गलत तरह से बाहर मात्र शरीर को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए, शरीर को इंद्रिय भोग में नेचुरली एंगेज करने के लिए योग शब्द का उपयोग किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में अष्टांग योग के दो चीजों को, 6 चीजें और है उसके अलावा, उनको न बता करके मात्र क्या बताया जा रहा है? 2 चीजों को बताया जा रहा है, आसन और प्राणायाम। उसी को क्या बोल दिया है? यही योग है। लोगों को भी नहीं मालूम है, बताने वाले भी इतना ही बताते हैं। और वो सारा का सारा किससे संबंधित बताते हैं? शरीर से संबंधित बताते हैं। शरीर ठीक रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर से तुम ये काम कर पाओगे। वास्तव में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि शरीर तुम ठीक रखोगे, और ठीक रखने के साथ साथ तुम जो है अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा नियम पालन करोगे, कुछ जो है क्रिया जो है श्वसन क्रिया प्राणायाम करोगे, जिससे कि अपनी प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर उठाओगे। जो हमारे सप्त चक्रास है उसमें जो तुम अपनी प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर उठाओगे, वो सब तो कहीं बताया नहीं जा रहा है। मात्र क्या बताया जाता है कि योग करो और निरोग रहो। बस योग का लक्ष्य मात्र निरोग रहना है क्या? यस और नो? यस ये, नो ये। योग का लक्ष्य मात्र निरोग रहना है? योग का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान तक पहुंचना। और पूरी दुनिया में योग मतलब बस योग करो ठीक रहोगे, योग करो ये होगा, योग करो वो होगा। योग करोगे तो आपके बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होगा। योग करने का लक्ष्य बच्चा होना है, योग करने का लक्ष्य तुम्हारा कैंसर ठीक होना है, वो सब होना है। ठीक है, सब कुछ अच्छा होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर ठीक रखते हैं तभी भक्ति कर पाते हैं, तभी भगवान का नाम ले पाते हैं। बट लक्ष्य को कैसे भूल सकते हैं हम? लक्ष्य नहीं भूल सकते। बताया किस लिए गया है? भगवान ने ये 4 योग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इसलिए पहली ही लाइन में लिखा हुआ था, देखिए ये जो मोक्ष, अनुवाद की तीसरी लाइन में, जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। अष्टांग योगी के लिए लिखा हुआ है
जो अपनी आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करता है, श्वास को रोकता है, और आगे 6ठे अध्याय में और बताया जाएगा, नाति ऊंची तरम नाति नीचम, न तो ऊपर बैठता है न नीचे बैठता है, और जो है पूरा सीधा बैठा रहता है, वो व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। सारा का सारा योग का मतलब ही बिगाड़ दिया पूरी दुनिया में। बिल्कुल अच्छा है अगर योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग का लक्ष्य कैसे भूल सकते हैं हम? तो योग जो है उसका लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति, आत्मा का संबंध भगवान से स्थापित करना। ऐसा कोई भी कार्य जो आपका संबंध भगवान से स्थापित करता है उसको योग बोलते हैं। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते, उसको योग कहा गया है, योगस्तु कुरु कर्माणि। अब आपने समझ लिया अच्छे से? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। आज ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा आज। किसी को कोई डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, एक बार प्राण वायु और अपान वायु का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको ठीक कर दीजिए। नीचे से ये ऊपर, आपका होमवर्क रह गया। पहले जो किताबों में मैंने बता चुका हूं पहले, उसमें से देख के समझिएगा। ओके, थैंक यू जी। तो आज समझ में आया माता जी? गीता माता जी, जल्पा माता जी, सुशीला माता जी, हमारे योगा टीचर कहाँ गए? प्रमोद कुमार जी, समझ में आया? पूरी दुनिया में योग किस नाम से बताया जा रहा है, क्या करने के लिए बताया जा रहा है पूरी दुनिया में? ये जो आपने बताया कि सिर्फ आसन प्राणायाम से ही योग होता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे भारतीय योग संस्थान में नहीं, रुक जाइए, मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ। ज्यादातर जो योग की शिक्षा या योगा स्टूडियोज खुले हुए हैं, योग के केंद्र खुले हुए, ज्यादातर उनका लक्ष्य मात्र इन शरीर को ठीक रखना है, ज्यादातर। अब आप बोल सकते हैं कि हमारे योग केंद्र में तो भगवान से संबंध की भी बात की जाती है, या कुछ ऐसा है, हो सकता है। तो क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, ज्यादातर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बताया जाता है। तो ज्यादातर सारे के सारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर, इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया। जब मैं मैसूर में था तो वहां पर अष्टांग योग के बड़े बड़े केंद्र हैं। ऋषिकेश में गया था, वहां पर बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं। आजकल ऑनलाइन योग के बारे में बहुत बताया जा रहा है, ये करो, वो करो, ऐसा करो। किसके लिए? मात्र शरीर स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रख लीजिए, नेचुरली सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, ये सब बातें बताई जा रही है। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि भारत से ज्यादा इसकी अवेयरनेस पश्चिमी देशों में ज्यादा है आजकल। पश्चिमी देशों में जो अवेयरनेस है उसका संबंध परमात्मा से नहीं है। जो अवेयरनेस तो बता दी गई है, भारत से बाहर बहुत लोग योगा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं? मात्र शरीर को ठीक रखने के लिए। इसलिए वो फॉरेनर जो हैं, जो क्या कहते हैं, जिम जाने का मेथड नहीं अपनाना चाहते हैं, वो जो है कुछ एक्सरसाइज करने का मेथड नहीं अपनाना चाहते हैं, दवाई लेने का मेथड नहीं अपनाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? नेचुरल वे अपना रहे हैं, जिससे कि वो इंद्रिय भोग में और लिप्त हो सके। कितने योगा टीचर बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस तुम तो ऐसा करो, योग अभ्यास करो, स्वस्थ रहोगे। यम नियम ये सब कहाँ चले जाते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है योग शब्द को समझना। योग शब्द का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य जो आपको भगवान से जोड़ता हो, आपका संबंध भगवान से होता हो। लेकिन आजकल मैं बता रहा हूं, ज्यादातर 80% ले लो, ठीक है, कि 80% जो योग बताया जा रहा है उसमें योग का अर्थ क्या बताया जा रहा है? योग मतलब आसन और प्राणायाम। दुनिया में किसी से भी जाके पूछ लो, भैया योग क्या होता है, तो क्या बताएगा? या कपालभाति या भस्त्रिका या उसके बाद सूर्य नमस्कार, ये योग है। ये बहुत समझना है। इसलिए प्रभुपाद जी एक रियल योगा शब्द करके शब्द उपयोग किए गए। रियल योगा, उसके अंतर्गत व्यक्ति अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, यह अष्टांग योग 8 विधियों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है
5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन दिया गया है, बस इनिशियल शुरुआत की गई है। 5वें अध्याय में शुरू में थोड़ा सा बता दिया गया है। 6ठे अध्याय में डिटेल में बताया गया है, और 6ठे अध्याय का नाम ही क्या है? ध्यान योग, अर्थात अष्टांग योग, उसका नाम ही यही है। ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करेंगे, पूरा कर रहे। आप लोग क्या बोलते हैं? सभी लोगों का उत्तर चाहिए होगा मुझे। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो 10 मिनट और लगेगी। पूरा करिए प्रभु जी। सभी लोगों का मत चाहिए। सभी लोग ऐसे कीजिए, अगर पूरा करना है तो ये है, और कल करना है तो ये है। पूरा करना है तो ये है, कल करना है तो ये है। प्रभु जी कल कर लीजिए प्लीज। कल कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों का मत ऐसे आ रहा है, क्या करें? जल्दी जल्दी कर लें। हाँ करिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी कल करिए प्लीज प्लीज। कल करना है। क्या कहते हैं और कोई डिवोटीज? भावना जी क्या कहते हैं आप? आज करना है, कल करना? प्रभु जी दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आज नहीं आता कल। दोनों में कंफर्टेबल है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़िए। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहां पर आप प्रश्न पूछेंगे। प्रभु जी जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु जी, कल पूरी तरह समझाएंगे माता जी, हमारा एक्सप्रेस भी अच्छा होगा। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या, मतलब डिटेल में बताया गया है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन दिया गया है, बस सैंपल बताया गया है कि अष्टांग योग क्या होता है। कहाँ पर? 5वें अध्याय के अंत में, अर्थात अभी जो हमने 2 श्लोक पढ़े, क्योंकि इसके बाद कितने श्लोक बाकी है? 1 ही श्लोक बाकी है। तो 5वें अध्याय के अंत में जस्ट इसका इनिशियल जो एक बिगिनिंग है, इंट्रोडक्शन टाइप का, वो बता दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या था? कौन बताएंगे जल्दी से? प्रत्याहार, यस, प्रत्याहार इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। तो इसलिए साफ साफ लिखा हुआ देखिए, शब्द किसका इंद्रिय विषय है? कान का। स्पर्श किसका है? स्किन का, चमड़ी का। रूप आंखों का। स्वाद जिह्वा का। गंध नाक का। निराकरण करना होता है। इन सब से ऊपर उठना होता है, अर्थात इन विषयों में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी होती है। और जब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। ये तो सिंपल है, आ गया ना? सारे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से निकाल लेना होता है और आंखों को दोनों पलकों के मध्य में केंद्रित करना होता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता। तो आपने कल किसी ने प्रश्न पूछा था, आंखें खुली रखनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सोने की संभावना रहती है। आंखें बंद कर देंगे तो सोने का डर रहता है। यस और नो? आपने भी अनुभव किया चैंटिंग में? मैंने तो बहुत अनुभव किया चैंटिंग में। चैंटिंग में अगर आंखें बंद करके करता हूँ तो जल्दी से निद्रा देवी अटैक कर देती है। लेकिन प्रभु जी नींद बहुत प्यारी आती है, भगवान वाली नींद, एकदम शांति वाली। कहीं और भटक जाते हैं बस 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 बस, बस। विषय से। हरे कृष्ण। तो आंखें बंद करने के बारे में नहीं बताया गया अष्टांग योग के अंदर। क्यों? क्योंकि नींद आने का डर रहता है। लेकिन जब आप जाओगे योगा स्टूडियोज वगैरह में तो उसमें लास्ट एक आसन होता है, उसका नाम क्या होता है? शवासन। शवासन। उसका आसन का नाम सोना आसन नहीं होता है, नाम क्या होता है? शवासन। लेकिन लोग उसके अंदर क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं अच्छे से, और उसके बाद बोलते हैं आह क्या एकदम रिफ्रेशिंग था पूरा योगा, आनंद आ गया। बोले अरे भैया आप सोओगे तो अच्छा रिफ्रेश तो लगेगा ही लगेगा। तो शवासन के अंदर भी आपको जागना होता है और आपकी ब्रेथ के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, न ही आंखों को पूरा खुला रखने में से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषय द्वारा आकृष्ट होने का भय रहता है। अब आंखें पूरी खुली रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है क्या? कि इंद्रिय विषय जिससे हमने अपने आप को अंदर कर लिया, बाह्यांश बहिर्बाह्यांश, वापिस से हमने अपने इंद्रियों से, अपने विषयों से अपने मन को हटा लिया है, वहीं पर जाने का फिर भय रहता है अगर आंखें खुली रहेगी तो। उदाहरण क्या था?
सोबरी मुनि कहाँ चले गए? बोले ओ हो, यहाँ तो जंगल के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है, यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहाँ चला जाता हूँ? पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे और आंखें खुली थी तो उन्होंने क्या देख लिया? एक नर मछली और मादा मछली आपस में आलिंगन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनको लगा अच्छा इसमें तो कुछ आनंद है, तो मुझे भी आनंद लेना चाहिए। तो वो अपनी तपस्या छोड़ के राजा के पास जाते हैं। राजा मैं तुम्हारी एक बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब राजा ने बोल दिया जो बेटी तुम्हारे को पसंद करे। अब ऋषि आए घर पे, और ऋषि घर पे आए, उनको कोई मना कर सकते हैं क्या? जो बेटी आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लेना। अब हुआ क्या, वो ऋषि तो इतने खराब लग रहे थे, उनका चेहरा इतना खराब था, उनकी सुंदरता बिल्कुल नहीं थी, तो कोई भी स्त्री, कोई भी बेटी उनको शादी करने से तैयार नहीं हुई। इसलिए राजा ने ऐसा बोल दिया था। पर सोबरी मुनि को मालूम पड़ गया, इस कारण से बोला है। अच्छा अब मैं कुछ दिखाता हूं तुम लोगों। तुरंत कुछ योगा अभ्यास की सिद्धि लगाते हैं और एकदम जवान, सुंदर, यंग, हैंडसम पर्सन बन जाते हैं। फिर क्या होता है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, राजा की जितनी भी सारी राजकुमारियां थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इस प्रकार से वो सबसे शादी कर लेते हैं। और क्या था, आधी आंख खुली रखो तो वो आंखें खुली रखो तो कहाँ पहुंच गया? वो तपस्या कर रहा था और वापस वहां पहुंच गया। फिर वो पूरा का पूरा भ्रमण करके सब कुछ इंद्रिय भोग में लिप्त होकर के ओ कृष्णा कितने सालों गवा दिए। उस भागवत में लिखा है इंद्रिय भोग में व्यस्त व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि कितना टाइम चला गया है, कुछ मालूम नहीं होता कि टाइम कितना जा रहा है। वैसे उनका कितना ही सोबरी मुनि का समय चला जाता है, फिर वो त्याग करके निकल जाते हैं। तो ये इसमें लिखा अष्टांग योग पद्धति के बारे में कि आंखों को पूरी तरह से बंद करने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि तब सोने की संभावना रहती है, न ही आंखों को खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। सम का मतलब समझते हैं? एक बार पहले मैं बता चुका, शॉर्ट में बता रहा हूं। अभी आप देखेंगे करंट स्टेट आपका श्वास लेने का, तो मे भी एक जो हमारा नाक है, एक तरफ का जो, उसमें से आप श्वास ले पा रहे और छोड़ पा रहे होंगे। लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे इसका, तो दोनों नाक से आप श्वास लेंगे और दोनों नाक से आप छोड़ेंगे। ये जो है अभ्यास से होता है, इसलिए ये कहा गया है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। ऐसा करने से वो करना क्या चाह रहा है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाह रहा है और इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप कल का श्लोक देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, कल के श्लोक के तात्पर्य में जो अनुवाद है उसको पढ़ लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के श्लोक में अनुवाद के और तात्पर्य के जो श्लोक है उसका अनुवाद, तात्पर्य में नीचे श्लोक जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा का प्रयास तो करो, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो बड़ा से बड़ा योगी भी अपनी इंद्रिय नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाता है, लेकिन भक्ति योगी के लिए ये सरल है। कौन बताएगा क्यों सरल है? जल्दी बताइए, भक्ति योगी के लिए क्यों सरल है इंद्रिय नियंत्रण? फास्ट। क्योंकि सिर्फ छोड़ना नहीं होता, सिर्फ कनेक्ट। वंडरफुल, हरि बोल। अष्टांग योग में क्या होता है? छोड़ना होता है विषय को पूरी तरह से, लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? मोड़ना होता है, अपने लिए न करके कृष्ण भावनामृत में करना होता है, अपने लिए इंद्रिय विषयों को उपयोग न करके भगवान के लिए उपयोग करना होता है। ये जो है फायदा है भक्ति योग में। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ की 4 लाइनें हैं, अगले 2 मिनट में हम करने का प्रयास करते हैं। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। हृदय में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। अष्टांग योग पद्धति के अंदर, भक्ति योग में भी यही था,
भक्ति योग में देखिए था, पर वो किसमें महसूस करता है? कर्म क्षेत्र के अंदर, और अपने हृदय में भी कर रहा है और हर एक कार्य में भी कर रहा है। किसकी उपस्थिति? भगवान की उपस्थिति को वो महसूस कर रहा है। जो भक्ति योग के बारे में जो पहले पैराग्राफ लिखा है तात्पर्य का, उसमें लास्ट लाइन में ये जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को पूरा करने की सरल विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी कि कैसे सरल है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। उनकी इंद्रियां ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। याद कीजिए, जैसे शूर्पणखा आई थी तो राम जी ने क्या बोला था? आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, आई हैव ए वाइफ, प्लीज ट्राई विद लक्ष्मण, राइट? तो उसी प्रकार से अगर इंद्रिय विषय भी है तो इंद्रिय विषय बीच में आते हैं तो ये भक्ति योगी के पास ऑप्शन है। भक्ति योगी ऑलरेडी बिजी है, इंद्रिय विषय जो है उसको डिस्टर्ब करने में असफल होता है। मुश्किल है, लेकिन जो स्ट्रांग भक्ति योगी हैं उसके लिए तो जो पूरी तरह से एंगेज्ड हैं वो आराम से इंद्रिय विषयों को जवाब नहीं देता है। जैसे उदाहरण के लिए पहले भी मैं बता चुका हूं, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं आप, ठीक है, बिजी है आप, बहुत बिजी है, इंद्रिय विषय में लगे हुए हैं आप। पास में से कोई एक सुंदर या महान या बड़ा या कैसा भी व्यक्ति चला जाए, हाथी चला जाए या कुछ क्या बोलते हैं मार्क जुकरबर्ग चला जाए या फिर शाहरुख खान चला जाए या सलमान खान चला जाए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा उस टाइम में? क्यों? क्या आपने तो अपने इंद्रिय विषय में लगे हुए, उसमें सामने लगे हुए, कौन जा रहा है क्या कर रहा है कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपने तो सेंसेस को एंगेज कर रखा है उसमें। तो इसी तरह से जब हमारा अटेंशन लॉक हो जाएगा भगवान में, कैसे लॉक होता है अटेंशन? एक एग्जांपल सुनिए। कई बार कंप्यूटर यूज किया आप में से किसने कंप्यूटर यूज किया? लास्ट 1 मिनट और अपने पास। कंप्यूटर यूज किया, मोबाइल यूज किया, सबने मोबाइल तो किया। हैंग होता है मोबाइल, कभी कभी हैंग हो जाता है ना। तो कभी कभी वायरस आ गया या कुछ आ गया तो एकदम से मोबाइल हैंग हो जाता है। लैपटॉप वायरस आने की वजह से पूरी तरह से हैंग हो जाता है। आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा रहे हो, आप माउस दबा रहे हो, आप एंटर दबा रहे हो, आप सब की ट्राई कर दिया, हैंग हो चुका है पूरी तरह से, वो कुछ नहीं कर रहा है। आप वो लैपटॉप में कुछ नहीं एक्टिविटी हो रही, मोबाइल में कुछ नहीं चल रहा है। ऐसे ही जब हमारा मन, हमारा जो है चित्त भगवान में स्थित हो जाएगा तो ऐसा लॉक होना चाहिए, ऐसा अटेंशन लॉक होना चाहिए। उसको कुछ भी कर ले, कोई ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबा दे, कोई कुछ भी कर दे, उस ध्यान को उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसा एकदम से भगवान में लग जाना है। तो ये जो है हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया गया है कि ध्यान कैसा होना चाहिए। एक और कुछ बातें हैं तुरंत याद आ गई, आज की क्लास में सुनी थी इसलिए बोल देता हूं कि भगवान को क्विक फिक्स के रूप में यूज नहीं करना है। लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब प्रॉब्लम होती है तो याद करते हैं। जैसे कि फेविकॉल को कब याद करते हैं? ओ कुछ चिपकाना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, निकालो फेविकॉल, कहाँ रखी हो, याद करो कहाँ रखी थी लास्ट टाइम, ओहो वहां रखी थी, कहाँ रखी थी। उसी तरह से कुछ प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, वो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी संकट बंदरे वेंकट रमणा, संकट आ गया, अब वेंकट कहाँ है उसको ढूंढो, कष्ट आ गया भगवान का है उसको ढूंढो, और थोड़ी देर बाद फिक्स कर दो भगवान को, संकट चला जाएगा, उसके बाद भगवान को वापस वहीं रख लो। क्विक फिक्स। तो भगवान, वो आज क्लास में बताया था तो याद आया मुझे, तो इसके लिए वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इंद्रियों को जो है एक अष्टांग योगी के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन एक भक्ति योगी के लिए सरल है, क्योंकि उसको एंगेज करना है और इसको मात्र डिटैच करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाइन। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो लिखेंगे आप, आपके प्रश्न आएगा क्विज में, भक्ति योग इंद्रियों के नियंत्रण की कौन सी विधि है? आपका उत्तर होगा सरलतम और उत्तम। सर्वोत्तम और उत्तम।
भक्ति योग इंद्रियों को निग्रह करने की सरलतम और उत्तम विधि है, इजी एंड सबलाइम और टॉप मोस्ट। ठीक है, हरे कृष्णा। इस प्रकार से तात्पर्य पूरा हुआ। मैं प्रश्न लूंगा, बट पहले प्रश्न ले लेते हैं, जल्दी से 2-3 प्रश्न ले लेता हूं और उसके बाद हम चैंटिंग शुरू करेंगे। आज मकर संक्रांति है, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हैं। और जिस प्रकार से विष्णु पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था मकर संक्रांति में, वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे जब सूर्य दक्षिणायन से जो है उत्तरायण की तरफ जाएंगे तो वो शरीर छोड़ेंगे। ऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं इसको, दान करने का, पुण्य करने का, और इस प्रकार से योगाभ्यास का 8वें अध्याय में ये बात आएगी, सही समय पे शरीर छोड़ने का वगैरह, उस बारे में 8वें अध्याय में बताया गया है। इसी प्रकार से जो है गंगा मैया को आज गंगा सागर में सबसे बड़ा मेला लगता है। बोलते हैं सारे धाम बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कुछ बोलते हैं, सारे धाम बार बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में जहां पर भगीरथ जी ने गंगा मैया को वहां पर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए बुलाया था, तो वो भी आज ही के दिन होता है। और अलग अलग राज्यों में इस उत्सव को, इसी तरह के हार्वेस्टिंग उत्सव को, जो फसल के निकालने का उत्सव रहता है, उस उत्सव को जो है अलग अलग रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रभु जी, हाँ, आज वो लीना पटेल है, उसके डैडी भी आज अच्छा, आज छोड़ दिया उन्होंने, शरीर छोड़ दिया। हाँ, आज के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा दिन है। प्रभु जी प्रार्थना कराइए। यस माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंश, जो कि वो आत्मा थी, उस आत्मा को अपनी सेवा में लगाए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न? प्रभु जी, गंगा जी का अवतरण भी आज ही हुआ था। गंगा जी वहां तक, भगीरथ जी अपने जो पूर्वजों का उद्धार करने के लिए लेके गए थे गंगा सागर तक, वो आज के दिन था। अच्छा, गंगा जी भगवान प्रकट की थी, वो हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। हाँ हाँ, तो वो ये विष्णु पितामह में आज ही ऊपर से जा रहे थे ना। यस, आज के दिन विष्णु पितामह भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए अपना शरीर त्यागे थे। कृष्ण सामने खड़े थे। जब भगवान कृष्ण युद्ध का वो रथ का पहिया लेके भी उठ करके आए थे, तो विष्णु पितामह ऐसे खड़े थे, हे केशव, हे गोविंद, हे मुरारी। मैं इसी क्षण का तो इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे जो है ये दर्शन दोगे। विष्णु पितामह क्या कहते हैं कि मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन से रूप का? जो मैंने देखा था उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, जब भगवान पूरा धूल से लते पते हैं और वो पूरा रथ का पहिया उठा के मेरी तरफ दौड़ रहा है, उनके बाल जो बिखरे हुए हैं, उनका जो पीताम्बर है वो गिर रहा है, वही रूप में मैं जो ध्यान करते हुए शरीर त्यागना चाहता हूँ। लेकिन विष्णु पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी, इसलिए भगवान जब उनके सामने ही प्रकट थे जब विष्णु पितामह ने शरीर छोड़ा था। इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? स्तुति का श्लोक बोलो, इसका एक श्लोक बोल लीजिए जल्दी से। कल्पिता भगवती रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुक्पदे क्वचिद्वहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरकौरवराम्बरं दधाने वपुरलतकुलाव्रतान्नाब्जं विजय सखीरतिरस्तु ममास्ते। ये बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत में इसकी स्तुति आती है, तो भागवत में ये सब बताया गया है। ये वैष्णव स्तुति थी ना प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया था कि बीच ने शरीर छोड़ा, वो तो 20 पंचक में हुआ था, तो कार्तिक में आते हैं 5 दिन। आज के दिन तो 20 विष्णु पंचक भीष्म ने पालन किया था कार्तिक के उस 5 दिनों का। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रश्न? उनका आपने कि यम में चॉकलेट के लिए बोला था, तो चॉकलेट भी छोड़ना है? चॉकलेट के अंदर कोको होता है, कोको जो कॉफी में होता है, उसी तरह कैफीन जो होता है वो उसके अंदर भी होता है। अच्छा, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी जपमाला करवाइए ना। हाँ, जप करते हैं। ठीक है, प्रश्न हो गया। अष्टांग योगी
अब ये दोनों आंखों के मध्य में अपनी भुआ को स्थित करके नाक की हवा को रोक करके, ये एटलीस्ट ग्रस्त के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे बताया जाएगा उसके लिए और भी बहुत सारे नियम होते हैं। हमारे लिए सिंपल नियम है, प्रसाद पाओ, दर्शन करो, कीर्तन करो, सुबह जल्दी उठो, अर्चन पूजन सेवा करो, बहुत सरल सरल नियम बताए गए हैं। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष